पास करते हैं। कैबिनेट की जो मीटिंग होती है मंगलवार और शनिवार को, तो कैबिनेट की मीटिंग में इसकी स्वीकृति बहुत दिन से पहले मिल गई। इसके लिए कितना हम लोगों ने आंदोलन किया कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, नहीं होना। फिर अगले ही दल ने हमारे साथ देने का काम किया। भाकपा माले है, CPIM है, कांग्रेस है, लोजपा है, जितने अन्य दल हैं, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं गुजारिश करता हूँ, उनके कई मंत्री ने भी कह दिया कि हाँ भाई ये जाति जनगणना होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए, फैक्ट्री का समस्या है, लोग कहीं ना कहीं बाहर जाकर काम करते हैं और बहुत सारा लोग कहीं पिटा जाते हैं, कहीं किसी का हत्या हो जाता है, बहुत घटना आते रहता है, चर्चा में आते रहता है, तो इस पर आपका क्या टिप्पणी रहेगा? फैक्ट्री का जो मुद्दा है, कारखाना, हिंदी में उसको बोलते हैं कारखाना। अरे भाई, तो यहाँ कारखाने का नहीं ना है। आप चले जाइए कटिहार, समस्तीपुर, मुंगेर, आरा, नालंदा आए हैं कभी? नालंदा आप आके देखिए, घोड़ा कटोरा, स्टेडियम, तो हर चीज़ तो नालंदा में बन गया। अब इसी का प्ररूप उतारा जा रहा है। कहाँ? गया में। गया गए हैं महाबुद्धि, वहाँ जाके देख लीजिए, सब जगह धीरे रहा मुद्दा फैक्ट्री का। आपने पूछा, जरूर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस पर कोई काट नहीं रहा है। रहा मुद्दा बिहार में किन किन परिस्थिति में क्या क्या हो रही है। अभी मेट्रो का काम चल रहा है, अभी हर घर नल जल योजना है। जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं JDU कार्यालय और मेरे साथ हैं आशीष जी, युवा नेता उभरते हैं अभी। तो पहले शुक्रिया, पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आप लोग चौथे स्तंभ है, आप लोग को बहुत बहुत सबसे पहले यहाँ आने के लिए शुभकामना। कि आप विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल पाएगा, आपको क्या लगता है? आप एज ए यंगस्टर क्या सोचते हैं? सबसे पहले आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग को इस चीज़ की जानकारी होनी ही चाहिए कि बिहार को किन किन मुद्दों में क्या क्या की ज़रूरत है, किन किन मुद्दों में क्या क्या ज़रूरत है। वो ज़रूरत को पूरा कर रहा है बिहार की नहीं। अगर वो कर रहा है, आप चले जाइए जहाँ 4 लेन नहीं था वहाँ 4 लेन बन रहा है, बन भी चुका है ना। हर घर में ये नल जल है ना। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चौथे स्तंभ ने सभी चीज़ को देखा है। कल तक जो साथ थे आज विरोध है, कल तक जो विरोध थे आज साथ हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए, जैसे क्या लगता है, जैसे जब देखते हैं जाति जनगणना को, आप युवा हैं, किस रूप में देखते हैं, ये बताइए। जातिगत जनगणना जो है ये बहुत ही अच्छी पहल है। इस पहल को कल तक जो साथ में थे भारतीय जनता पार्टी, वो भी साथ दी, आज अलग हो गई तो वो भी विरोध में है। कल जो विरोध में थे आज साथ में है, कल जो साथ में थे वो विरोध में। तो इस चीज़ को अपने पहलू से नाप के देखे ना। हमारे साथ जो आए थे, तो इस चीज़ को अपन उन्हीं के नेता ना कहे थे विधानसभा में और आदरणीय लोकसभा में, आदरणीय राज्यसभा में, कि जातिगत जनगणना हम लोग सब सपोर्ट करते हैं। तो जब सपोर्ट करके जो सदस्य इसके हाँ में है वो हाँ का है, जो सदस्य का नाम है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इसका जवाब देना मानिए। अच्छा, मेरा कहना है कि उससे फ़ायदा क्या होगा, आप हमको फ़ायदा गिनवाइए। फ़ायदा है कि कौन किस जाति में कितना अपना आधार बना है ना। अब कौन किस जाति में है, कौन ये फलाना जाति हो तो इतना जाति है, ये आप इतना अगड़ी जाति है, इतना पिछड़ी जाति है, इतना सामान्य कोटा है, इतना अति। ठीक है, अब जाति जनगणना करवा दिए, ठीक है, पता चल गया कि ये इतना जाति का है, ये इतना जाति का है, ये इतना जाति का आंकड़ा लग गया, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा? ये फायदा भाई, आने वाले चुनाव में सभी दल सोचेंगे कि हम अपने अपने स्तर से अपने अपने जात को मजबूत करें। ये पहला नियम है। अच्छा। अपने अपने स्तर से अपने अपने जात को मजबूत करें। अब हम जौन जात हैं तो भाई जात को हम देखेंगे ना अपना। अब वो जात बेचारा नीलवा है सबको, तो फिर तो यही वाला बात में हो गया सर कि जाति पे आधारित वोट लेंगे। देखिए भाई, ये तो आप लोग को सोचना है ना। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी काम में विश्व फैक्ट्री का एकदम सुन लीजिए, फैक्ट्री के लिए प्रस्ताव गया हुआ है केंद्र के पास। अच्छा। फाइलें हमारा अटका हुआ है, फाइलों को नहीं बढ़ने देता है। अच्छा, तो फाइल को कौन नहीं बढ़ने देता है? जैसे आप हमारे मंत्री जाके मिल ही सकते हैं ना, हमारे मंत्री जाके बोल ही सकते हैं ना ऊपर में। अब वो समय देना नहीं देना वो आदरणीय उच्च उन लोग के विभाग का जो मंत्री है, लोकसभा में मांग उठाया है ना, नहीं पता? लोकसभा में शून्यकाल पर मामला उठा था कि यहाँ फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए, हमारे सभी मंत्री ने बात रखा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारा। अब मुख्यमंत्री जी अपने पैसा से, मुख्यमंत्री कोष से, मुख्यमंत्री का जो आता है बहुत सा पैसा जो अलग अलग निर्देशों के अनुसार, उससे बहुत जगह स्टेडियम बन रहा है, बहुत जगह जो आपका ये कुछ कहते हैं फैक्ट्री का काम हो रहा है,
टाटा इंडस्ट्री का नाम सुना है ना? टाटा ग्रुप इंडस्ट्री, टाटा के भी बहुत जगह लगने जा रहा है। ये तो था सर कि जब वो कहीं ना कहीं सरकार से मिली भगत थी, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर ये मुख्यमंत्री जी काम कर रहे थे, तो उस समय भी ये कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठाए थे, मगर उस समय भी नहीं मिला। हाँ, ये बात सही है कि उस समय भी हम लोग ने मांग को रखा था, लेकिन जो पीएमओ के जो होते हैं सभी जो कर्मचारीगण, जितने लोकसभा में सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय जितने लोकसभा के सदस्य हैं, सभी ने एक प्रारूप होकर के जब सदन चल रही थी तो एक मीटिंग हुई। आप लोगों को पता नहीं होगा, उसमें मीटिंग में हमारे सभी माननीय जितने 40 लोकसभा सीट हैं, जितने हमारे एमपी जितने जीते हुए हैं, सभी कोई जाके मंत्री जी से, वहाँ राजनाथ सिंह जी से, आदरणीय जो देश के रक्षा मंत्री, उनसे मुलाकात हुई, देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, अमित शाह जी से भी। पूरी बात को समझिएगा। अब बाज़ाब्ता मीटिंग हुआ, सभी ने बोला कि हाँ मिलना चाहिए। एक बीजेपी के एमपी संजय जायसवाल जी हैं, जो आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष अभी नहीं है वर्तमान में, उन्होंने भी बात बोला था कि बिहार को तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो इसमें हर्जी क्या है। फिर केसी त्यागी हैं, हम लोग के जो राज्यसभा के सांसद हैं, अभी नहीं पूर्व हैं, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने भी बात को रखा था कि बिहार को वो सब कोटा पूरा करता है विशेष राज्य का दर्जा का, लेकिन ये मुद्दा भटकाने का काम अगर कोई करता है तो जो जानवे करते हैं, चले ना आवे अगनमा टेढ़, बात को तुरंत पलट दे। जब हम लोग मांग करें देना चाहिए नहीं, हुर्रे हुर्रे करके सदन को, अब सदन के करवाए 2 बजे तक स्थगित, तो माहौल को चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं इस कारण से भी बिहार पिछड़ रहा है। हाँ, सही, आपका प्रश्न सही है, पिछड़ रहा है, लेकिन अब उसको प्रारूप पर हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे जितने माननीय सदस्य विधान परिषद, माननीय सदस्य विधायक जी, जितने जदयू के कार्यकर्ता हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा, हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय है ही, इसे और सब जगह फैलाने का काम कर। अभी कर्नाटका में चुनाव है, हाँ 4-5 जगह चुनाव है, तो कर्नाटका के प्रभारी आदरणीय संजय कुमार झा जी है ना, जो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक अन्य मार्ग बुलाया, और मुख्यमंत्री जी थे, केसी त्यागी जी थे, और जितने माननीय जो राष्ट्रीय नेता हैं सभी की एक मीटिंग हुई। उसके बाद बोला आप कर्नाटका के चुनाव में लग जाइए, इसलिए कि वहाँ के प्रभारी हैं महिमा पटेल, हम लोग वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो उनका मीटिंग था वहाँ, हम लोग के यहाँ सब जगह झंडा, महिमा पटेल वहाँ अध्यक्ष हैं हम लोग के, पूरा सुन लीजिए। केसी त्यागी जी भी जाने वाले हैं, और जितने हम लोग के पार्टी के जो बड़े नेता हैं सभी प्रचार में जाएंगे। अभी राहुल गांधी जी भी गए हुए हैं वहाँ, तो मेन जैसे वहाँ स्थिति वो ना बनने देगी। अब मुख्यमंत्री का जनता दरबार है, प्रत्येक सोमवार लगता है, तो ये देखा है इसकी कर्नाटका के सीएम, अच्छा, तेलंगाना के सीएम, केरला के सीएम, तो ये चीज़ को तो भाई के चंद्रशेखर राव ने जी भी लगाने का काम किया, एम.के. स्टैलिन जी माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने भी लगाने का काम किया। ये विजयन पिनालाई विजयन जो है केरला का जो सीएम है, उन्होंने भी लगाने का काम किया। HD देवगौड़ा जी तो मुख्यमंत्री से अच्छे संपर्क में, हम तो यही चाहेंगे। अच्छा, क्या लगता है सर, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं? लास्टली उतना मैं कन्वर्ट नहीं करता हूँ, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो मिलेगा, इसे लेकर रहेंगे। नीतीश सरकार की मांग है भाई, तो केंद्र में आदरणीय राजनाथ बाबू हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन जी हैं, आप सुषमा स्वराज जी हैं, अटल जी हैं, तो भाई इन सबको भाई सहमति तो अगर एक बार बन जाती है तो मुख्यमंत्री जी मिलने में क्या है। हमारे सभी मंत्री केंद्र सरकार से मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं? सही बात। अनुराग ठाकुर जी का स्टेटमेंट सुना है, हम तो देख कर दंग है, उन्होंने भी एक बार दर्शाया था। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्र के मंत्री, उन्होंने भी मतलब हमारे मंत्री गए थे सरवन बाबू मिलने के लिए, तो उन्होंने भी बोला था कि नहीं सरवन बाबू रहेगा। फिर अशोक चौधरी सर हैं, तो अशोक चौधरी सर भी गए थे मिलने के लिए केंद्र मंत्री। बार ऐसा क्यों, जब 40 सीट है यहाँ पर भटकाने का काम करती है ना बीजेपी खाली भटकाने का। अरे भाई, आप लोग में माननीय है, हम लोग में भी माननीय है, तो माननीय पर कटाक्ष सोच समझ के ना करना चाहिए। आप हमेशा इग्गी दुग्गी वाला बात पर बोल देते हैं तो शोभा नहीं ना देता है। सीखना है तो सीखिए सुशील कुमार मोदी जी से, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है और डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के, उनका स्टेटमेंट कभी आता है? अभी एक आनंद मोहन जी पर बयान सुना मैंने, पूरा सुन लीजिए। आनंद मोहन जी माननीय रह चुके हैं, अब वो कोड ऑफ कंडक्ट समझते हैं ना, आचार संहिता PIL, इसका मुद्दा कौन धारा, कितना दिनों में जो परिस्थिति बनती है कैदी के अनुरूप में, बिहार में कानून का राज है। इफ़ यू डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट इट, नीतीश कुमार इज बेस्ट सीएम एंड बेस्ट पॉलिटिशियन एंड इंजीनियरिंग वर्किंग, समझे? तो ये कोई मुद्दा नहीं, ये सभी आप लोग पूछने चलते हैं कि आनंद मोहन रिहा, वो मुद्दा अलग, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने रिहा हुए नहीं हुए, कौन धारा है नहीं, अच्छे कामों का अच्छा नतीजा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही के मंत्री, आप ही के। अब भाई अब कोई बोलेगा कि माननीय है कोई दंगा कहीं हुआ, अब देश के उच्च पद पर है, तो भाई वो मुद्दा दब गया, उसको हम लोग काला बोलेंगे भाई, चले ना बेगन मत है। और कुछ पूछना है? नहीं और नहीं।